बांग्लादेश को वापस लाओ तभी पाकिस्तान इंडिया के साथ 15 वाला मैच खेलेगा। भाई पीसीबी ने आईसीसी को क्लियर कट बोल दिया है कि भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हो तो बांग्लादेश की वर्ल्ड कप के अंदर वापसी लाओ। भाई आईसीसी ने यह सोचा था कि भाई जिस तरह हम बांग्लादेश के ऊपर हम लोगों ने दबाव डाला था वैसा ही दबाव पाकिस्तान के ऊपर डालेंगे और पाकिस्तानी डर जाएंगे। भाई जहां तक बात है बांग्लादेश की, भाई बांग्लादेश वाले भी आईसीसी के दबाव के बावजूद भी नहीं डरे, सीना तान के खड़े हो गए और वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दिया। भाई आईसीसी को 1% भी ये उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश आईसीसी का बाइकआउट करेगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा। भाई 1% भी ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। और अब आईसीसी को ये भी उम्मीद नहीं थी कि भाई पाकिस्तान इंडिया के साथ इंडिया वाले मैच में बाइकआउट करेगा। भाई पाकिस्तान ने इंडिया के साथ खेले जाने वाले मैच का बाइकआउट कर दिया है। भैया बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का जो बाइकआउट किया है, भाई बांग्लादेश को जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन भाई उनकी जो 20 करोड़ की आवाम है वो बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बांग्लादेश के उन्होंने एक खिलाड़ी को मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया था, जिसकी बदौलत ये सारा ड्रामा जो है वो खड़ा हो गया। भाई ये सारा प्री प्लान था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को पहले ऑक्शन में हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसे रिलीज कर देंगे, यानी कि खिलाड़ी की हम डिसरिस्पेक्ट करेंगे। भाई हम उनके बोर्ड के उनके कंट्री की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, और उन्होंने वो काम किया। भाई ये बात बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, और उसके बाद बांग्लादेश ने भाई इंडिया जाने से अपने हाथ खड़े कर लिए कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलना है तो हमारे मैचेस जो है वो श्रीलंका के अंदर रख दो तो हम खेलने जाएंगे, अदरवाइज हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे। आईसीसी को ये उम्मीद नहीं थी कि भाई ये बाइकआउट भी कर देंगे, और उन्होंने हकीकत में बाइकआउट कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ये बोलता रह गया कि भाई बांग्लादेश की बात मान लें आप, बांग्लादेश जो चाहता है उसकी मांग को आप पूरा करें। भाई वो आईसीसी का फुल मेंबर कंट्री है, उसकी बात मानी जाए। पाकिस्तान ने भाई बोला कि आप उनकी बात माने, नहीं तो फिर पाकिस्तान एक्शन लेगा और पाकिस्तान भी बाइकआउट कर सकता है। लेकिन भाई उन्होंने ये बात भी पाकिस्तान की मजाक में ली, और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप उन्होंने कहा जी आपने नहीं खेला ना खेला, हम लोग आपकी बात नहीं मानते। आपके जो मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर नहीं है, भाई इंडिया के अंदर है, खेलना है तो खेलें वरना वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर दें। बांग्लादेश ने भी बोला ये लो जी बाइकआउट, ये लो अपना वर्ल्ड कप अपने पास रखें। उसके बाद ऐलान होता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, लेकिन भाई हम लोग इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईसीसी एक प्रेस रिलीज करता है, उसके अंदर कहता है कि भाई आपने जो फैसला किया है इस फैसले पर दोबारा आप गौर फिक्र करें। हम लोग भाई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम लोग फैसला करते हैं। उसके साथ आईसीसी ने यह भी लिखा कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको उसके नुकसानात भी उठाने पड़ेंगे, उनके जो मनफी असरात होंगे उनका भी सामना करना पड़ेगा। इस प्रेस रिलीज के बाद भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है आईसीसी को कि भाई आप लोग बांग्लादेश की वर्ल्ड कप के अंदर वापसी लाएं, उसके बाद हम लोग जो हैं इंडिया के साथ मैच खेलेंगे। अगर पाकिस्तान आईसीसी अगर पाकिस्तान की ये बात मान लेता है, भी बांग्लादेश को वापस वर्ल्ड कप में ले आता है, तो उसके बाद अगली बात भी माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका के अंदर हों। चले वो अलग बात है, लेकिन इससे ये होगा कि बांग्लादेश वापस वर्ल्ड कप खेलने आ जाएगा। तो भाई पाकिस्तान ने अपनी आप समझे डिमांड समझें आईसीसी के सामने रख दी है कि भाई अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहते हो तो भाई बांग्लादेश को वापस लाओ। अब देखना यह है कि क्या आईसीसी पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट को, पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट को सीरियस लेता है या फिर मजाक बना लेता है। आईसीसी अगर पाकिस्तान की स्टेटमेंट को मजाक में लेगा तो फिर भाई वो अरबों डॉलर्स का नुकसान झेलेगा। भाई पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा तो अरबों डॉलर का इंडिया को नुकसान होगा। तो देखना यह है कि क्या आईसीसी उस नुकसान को बर्दाश्त करेगा या फिर पाकिस्तान की बात को मानकर बांग्लादेश की वर्ल्ड कप के अंदर वापसी करेगा और बांग्लादेश के सभी मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलने की इजाज़त देगा। देखना बाकी है क्या होता है, आईसीसी क्या फैसला सुनाता है। भाई 1 या 2 दिन के अंदर आपको सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा।